दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई नासिक का रहने वाला हूँ। यह कहानी इसी होली के दिन की है जब मैं और मैं दारू पीकर बहक गए। हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं। मैं डैड, मेरी बहन और मेरी मॉम। अब मैं सभी का परिचय देता हूँ। मेरे डैड का नाम रमेश है और उनकी उम्र 52 साल है। डैड दिल्ली के बेहद अमीर व्यक्ति हैं। हमारा अपना मॉल और रेस्टोरेंट है जिससे हमारी अच्छी इनकम होती है, इसलिए हमारा लाइफस्टाइल बेहद और से बावजूद इसके मॉम डैड के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। और मेरी बहन का नाम सीमा है और वह 19 साल की है। बहन मुंबई के कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट कर रही है, इसलिए वह वही अपने कॉलेज हॉस्टल में रह रही है। बहन भी मोम की तरह ही बेहद सुंदर है और उसके अक्सर फेल होते ही रहते हैं। हमें इस नानी की लीड हीरोइन के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ का नाम मलिका है और माँ की उम्र अब 40 साल है। मोम डैड से लगभग 15 साल छोटी हैं, जिस कारण वह डेट से कभी संतुष्ट नहीं रहता है और अक्सर बाहर जाकर करती हैं। मॉम का फिगर 48,3848 है और उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है। इस कारण मॉम काफ़ी हैवी सुंदर लगती हैं। मेरा भी माँ पर बचपन से ही कर्ज है। मैं माँ को ही देख देख कर जवान हुआ हूँ और पिछले काफ़ी टाइम से मैं माँ को छोड़ने के राख में हूँ। अब मैं बिना देर किए कहानी पर आता हूँ। बात होली के दिन की है जब डैड अपने बिजनेस टूर पर और बहन अपने हॉस्टल में, मैं घर में अकेली थी। मैं बताता हूँ कि मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपस में अपनी हर बात शेयर करते हैं। इनकी होली के दिन दारू दुकान बंद ही रहती है, इसीलिए मैंने पहले ही ब्लेंडर स्प्राइट की एक फुल बोतल खरीद ली थी ताकि फ्रेंड के साथ दारू पी के होली मना सकूंगा। और यह बात मैंने मामा को भी नहीं बताई थी कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटक नाले रात 2 o'clock बजे का समय रहा होगा। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मेरे कमरे में किसी ने प्रवेश किया। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो माँ ही थी। शायद मॉम पार्टी से अभी ही आई थी। वह अक्सर देर रात दारू पी के अपनी किटी पार्टी से आती हैं। मैं वैसे ही आंखें बंद करके लेट आ रहा कि तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने आंख खोलकर देखा तो मैं झुक के अपना फ़ोन उठा रही थी और उनके मेरे सामने ही लटक रहे थे। यह देख मेरी आधी खुली आंखें पूरी तरह से खुल गईं और मेरी धड़कन भी तेज़ लगने लगी। वहीं अम्मान की हैवी मेरी तरफ थी, जिसे देखकर मेरा बिल्कुल टाइट हो गया। मुझे जगता देखना में एक स्माइल पास की और गुड नाइट बोलकर मेरे साथ ही सो गई। मैं तो सो गई, पर मेरी नींद उड़ा चुकी थी। फिर कुछ समय के बाद मैं सो गया। जब आंख खुली रात 9 o'clock बज चुके थे। अब मैंने बाहर निकलकर देखा तो माँ बहुत पुरानी और पारदर्शी नाइट पहने किचन में काम कर रही थी। मैंने पीछे से जाकर माँ को गले लगा लिया और उन्हें हैप्पी होली विश कर दिया। हमने भी बदले में हैप्पी होली विश की। मैं तो क्या प्लान है आज का तेरा, मैं अभी दोस्तों को कॉल करूंगा। और आपका माँ, हमारे होली तो रात को ही हो गई। वह भी तारों से, मैं मतलब आपने रात को ही होली खेल ली। माँ बेटा, वह दोस्त USA जा रहे थे, इसलिए हम रात को ही होली। चलिए अच्छा, यानी आप आज होली के दिन भी रंग नहीं लगाने वाली माँ कोई है ही नहीं। रंग लगाने वाला मैं हूं ना मामा। अच्छा ठीक है, लगा लेना। अब मैंने माम को और जोर से गले लगाया तो पता लगा कि मामले नाइटी के अंदर कुछ नहीं पहनी थी। अब टाइट हो गया, जिसको मॉम भी फील करने लगी। तब भी मेरा फ़ोन बजा तो मैं माँ से अलग हो गया और अपने कमरे में फ़ोन पर बात करने लगा। लेकिन मैं बात फ़ोन पर कर रहा था और दिमाग में तो माँ के साथ होली खेलने का प्लान चल रहा था। मैंने फ्रेंड्स को बहाना दे दिया कि मुझे फीवर था, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, और मन में माँ को छोड़ने का प्लान भी बनाने लगा। अभी एक आइडिया आया कि क्यों ना माँ को दारू पिलाने के बाद और होली खेलने के बहाने छोड़ दे। अब मैं माँ को बस छोड़ देना चाहता था। यही सोचते हुए अब मैं माँ के पास पहुंचा। एकदम उदास चेहरा बनाकर बोला, मुख्य मेरे दोस्त भी गद्दार निकले। वहां क्यों ऐसा क्या कर दिया? मैं वह भी होली खेलने नहीं आ रहे। माँ की उम्र में वह सब बिना बताए ही गोवा चले गए। वहां कोई नहीं, हम आपस में ही होली खेल लेते हैं। मैं एक बात बोलूं, अब गुस्सा तो नहीं करोगी ना? महान नहीं बोलो बेटा, मैंने दारू खरीद ली थी ताकि प्रिंट के साथ आऊँगा होली पर। माँ अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अच्छा। अब साथ मेरा देंगी? मैं ज़रूर दूंगी, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं ज़रूर मामा, चल पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद अपनी महफिल जाएंगे। मैं ठीक है ना? और मिनिमम के गाल पर किस कर दिया। माँ के चेहरे पर अब एक मुस्कान आई थी जो उन्हें और खूबसूरत बना रही थी। मैं अब रंग और गुलाल लाने के लिए बाहर चला गया। लूट के देखा तो हम नाइटी उतार के फ्रॉक पहन ली थी जो साइज में बेहद छोटी थी। अब माँ की मोटी मोटी देख मेरा बुरा हाल हो रहा था। वहीं उनके 75% ऊपर से देख रहे थे और आप उनकी भाभी पीछे को भी तक नहीं पा रही थी।
ऐसे में माँ की मैं देख पा रहा था। अब मेरे जाते ही मामले मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया। लगभग 12 बजे से हम दारू की बोतल लेकर बैठ गए। अब मैंने बोतल खोले और हमारे लिए पेन बनाने लगी। मैं भी काफ़ी खुश हो रहा था कि आज माँ को छोड़ने को मिलेगा। इसका मैं बरसों से सपना देख रहा था। वह आज मेरे बिस्तर में होंगी। कुछ ही देर में हम दोनों ने 3-3 पैग लगा लिया। मुझे हल्का नशा हो चुका था और अम्मा मुझे परी जैसी दिखने लगी थी। अभी मैंने मान की आंखों में देखा तो वह भी नशे में थी। अब बहाने से मैं अंदर गया, बाल्टी में रंग घोल के ले आया हूँ। अब नशे में थी और बोली, ये तू क्या करेगा? मुख्य आपको ऊपर से नीचे तक आ जाऊंगा। मैं अभी नहीं, 1-2 पैग लगाते हैं, फिर चाहे इतना रंग लगा लेना। मुखिया, अच्छा तो फिर जल्दी पैग बनाओ। माँ उन्हें आज मेरी होली मनवा दे, वरना आज दारू कहाँ मिलेगी। अब हमने तो 2 पैग लगा लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रंग लेकर माँ के गाल पर लगा दिया। इससे मॉम चौंक गई और वह भी लटके थोड़ा रंग मुझे डाल दी। अब मैं थोड़ा गीला हो गया। मैंने पूरी बाल्टी उठाई, यह नाम पर पलट दी, जिसे वह पूरी भीग गई। अम्मा के कपड़े उनसे एकदम बन गए, जिससे हम आकाश अब दिखने लगा। ये देख टाइट हो गया। अब मेरी तरफ आए और अपने हाथ का रंग मेरे गाल पर लगाने लग गई। उनका यह स्पष्ट ने मुझे पागल कर दिया। अब मैं माँ को अपनी तरफ खींचा, मेरी आंखों में देखी और मुस्कान कि मैं माँ का सिग्नल समझ गया। देखते ही देखते माँ ने मेरे और मेरी माँ के कपड़े फाड़ दिए। हमें माँ को बिस्तर तक उठा के ले गया और हम दोनों ने मैच के लीग मैच एकदम मस्त थी। बैठ गए। लगते ही फट की आवाज़ कर रहा था। अंबे समय तक मैं चली, फिर मैं आउट हो गया और काफ़ी देर तक मेहमान के ऊपर ही लेटा रहा। हम भी नशे में थी जो उनकी आंखें बता रही थीं। नाम के ऊपर लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे और मैं मेरे बिस्तर में नहीं थी। मेरा नशा बिल्कुल उतर चुका था, इसलिए मैं बाहर निकलते माँ को ढूंढने लगा। देखा माँ नहा चुकी थी और रसोई में खाना बना रही थी। मेरे पीछे से जाकर माँ को पकड़ लिया और मैं पलट कर बोली, मैं अभी नहीं बेटा, अब रात के खाने के बाद। डिनर के बाद मिनिमम को जी भर के आज होली बीते लगभग 1 महीना हो गया और हमारी अब भी जारी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बुलाई तंकवाल कैसेट कर ले, ताकि नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश यारा नहीं दिखाते। आप सभी से सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पोस्ट ना काल्पनिक कथा। इस कहानी के पात्र, उत्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर यह कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो यह माना जाएगा कि किसी को प्रथाओं का हम समर्थन नहीं करते। धन्यवाद।